आपने कभी सोचा है धरती के बारे में? धरती का निर्माण अरबों वर्ष पहले युवा सूर्य के चारों ओर धूल और गैस के मिश्रण से हुआ था। यह धूल के कणों और अन्य बढ़ते ग्रहों के बीच अनगिनत टकरावों के कारण बड़ा हो गया, जिसमें एक अंतिम विशाल प्रभाव भी शामिल था, जिसने चंद्रमा के निर्माण के लिए पर्याप्त चट्टान, गैस और धूल को अंतरिक्ष में फेंक दिया। पृथ्वी के इतिहास के शुरुआती हिस्सों को दर्ज करने वाली चट्टानें 4 अरब वर्षों से अधिक के भूविज्ञान के कारण समय के साथ नष्ट या विकृत हो गई हैं। वैज्ञानिक आधुनिक चट्टानों, चंद्रमा के नमूनों और उल्का पिंडों का उपयोग यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं। ऐसे में प्रत्येक कण आकर्षित होकर एक ठोस पदार्थ का रूप लेने लगता है। जो सबसे भारी पदार्थ थे वे आपस में जुड़कर तारों का निर्माण करते हैं और कम घनत्व वाले पदार्थ मिलकर चट्टानों का अर्थात ग्रहों का निर्माण करते हैं। पृथ्वी भी एक चट्टानों वाला ग्रह है, पर निर्माण के समय तक इस ग्रह में कुछ भी सामान्य नहीं था। हर तरफ लावा और ज्वालामुखी जैसे उथल पुथल वाली घटनाएं होती थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फ्यूजन से इस ग्रह में पानी आया था, जो उल्काओं द्वारा लाया गया था। इस ग्रह में ही अभिक्रिया हुई और फलस्वरूप लाखों वर्षों तक वर्षा होती रही। अंतरिक्ष में फैले बेहद घने धूल के बादल में सबसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों ने मिलकर तारे का निर्माण किया, जो आज हम सूर्य के रूप में देखते हैं। एक बड़े आकार के तारे के निर्माण होने से बाकी का बचा हुआ यानी धूल के बादल इसके चारों तरफ तेजी से चक्कर लगाने लगे। धूल के बादलों के कण आपस में जुड़ने लगे और इस तरह सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण होने लगा। इसका प्रारूप बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण भी किया था, जिसमें वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आउटर स्पेस में जाकर शून्य गुरुत्वाकर्षण बल में एक प्रखनल्ली में नमक के कुछ टुकड़ों को लेकर तेजी से प्रखनल्ली को हिलाया और उन कणों में घर्षण पैदा किया। इसके फलस्वरूप यह परिणाम देखा गया कि वे सारे नमक के कण आपस में चिपकने लगे और एक पिंड का रूप बना लिया। पृथ्वी के निर्माण के समय होने वाले घर्षण बल के कारण पदार्थ में ऊष्मा का बहुत तेजी से उत्पादन हुआ और फलस्वरूप भारी पदार्थ जैसे निकले और लोहा सबसे आंतरिक भाग में इकट्ठा हो गया। पृथ्वी पर शुरुआत के समय जीवन होने की कोई भी संभावना नहीं थी, क्योंकि यह आग का एक धधकता गोला हुआ करती थी और हर तरफ ज्वालामुखी और बहता हुआ बेहद गर्म लावा हुआ करता था। ब्रह्मांड में तैरता हुआ डस्ट क्लाउड धीरे धीरे पत्थर के टुकड़ों, जिन्हें एस्टेरॉयड या उल्का पिंड कहते हैं, इनमें परिवर्तित हो रहा था। पानी में सबसे पहले एक कोशिकाओं वाले प्राणियों का जन्म हुआ था और फिर सरीसृपों का, और विकास के चलते अन्य प्राणी भी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए।